हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा है। और गाइस अब आज मैं लेके आ गया हूँ चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो गाइस अच्छे से इनको करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा गाइस मैंने चैप्टर नंबर 1 के ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और वेरी सून और भी चैप्टर्स के वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले गाइस मैं स्टार्ट करूँ तो स्क्रॉल डाउन करो, नीचे करो। यहाँ पे गाइस आप ये सब पार्ट स्किप कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन एज सच बनने के वाला नहीं है, तो ये सब आप स्किप कर दो, ये सब इतने काम का नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाइस ये वाली, ये एक्टिविटीज़ के लिए वैसे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, बट तब भी गाइस ये वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है पॉप साउंड वाली, हाइड्रोजन डिटेक्शन के लिए। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे आपके रिएक्शन एक्टिविटीज़ को कवर करूँगा, ठीक है। इसके बाद गाइस आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ तो आपके पास गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई है ये वाली, लाइम वाटर की जब CO2 के साथ रिएक्शन कराते तो वो बनाता है CaCO3 प्लस H2O। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये अच्छे से करना, पेपर में आता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। और फिर इसके बाद जो आपका CaCO3 बनता है, जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, अगर आप एक्सेस में डाल देते हो तो आपका ये CaHCO3 बना देता है विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ से भी बन रही है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई थिंक ये सभी को पता होती, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए आजकल वो नहीं पूछते वाली रिएक्शन, आप इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड कर्ड एंड सॉ सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो ये आंसर्स आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद गाइस आपके पास है इसके बाद गाइस आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये बहुत ही सिंपल है, आप इन सबको स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं सीधे आगे बढ़ूँ तो एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, ये आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ ही लिया था। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आप इस वाले क्वेश्चन में अगर इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो वैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इन दोनों को तो बहुत ही अच्छे से करके जाना। इनफैक्ट गाइस फर्स्ट प्रॉब्लम भी अच्छे से कर लेना सो दैट आपको प्रिपेयर रहे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गाइस आप अच्छे से करो। इसके बाद गाइस मैं आगे बढ़ता हूँ पीएच की, तो पीएच की बात करते हैं तो पीएच स्केल आपके पास है। इसमें गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वाई द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, या पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, तो आप बता सकते हो इसका यूज़ क्या है, राइट। इसके बाद गाइस ये जो है ना टेबल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, 1 मार्कर यहाँ से बनेगा कि भाई साहब आपके पास विनेगर का में कौन सा एसिड है, ऑरेंज में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, टोमेटो में कौन सा है, तो ये वाला आप बहुत ही प्यार से कर लेना प्रिपेयर। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करता हूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में, तो ये वाला पार्ट इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके प्रिपरेशन पूछे जाएंगे, राइट, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो गाइस आपके पास ये वाली जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए। ये रिएक्शन इसकी पता होनी चाहिए, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है ये पता होना चाहिए। इसमें अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्राइन में, तो ब्राइन क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaCl प्लस H2O, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आप अच्छे से करो। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बना है, जैसे क्लोरीन यहाँ पे बना तो उसका क्या यूज़ है, H2 बना तो H2 भी प्रोडक्ट का यूज़ है, राइट। ब्राइन अपन ने यहाँ पे डाला, राइट। तो आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि एनोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और ये रिएक्शन भाई बिल्कुल अच्छे से पढ़ के ही जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है कि क्लोरीन गैस आपकी एनोड पे बनी है और हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड पे बनी है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के पास ही बना है, राइट। तो आप ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत ही प्यार से करके जाना, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात करूँ तो ब्लीचिंग पाउडर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कैसे बनता है, आपको रिएक्शन का प्रिपरेशन पता होना चाहिए कि CaOH होल ट्राइस में जब क्लोरीन डालते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O बन जाते हैं, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो गया। और इसके दो दो यूजेस प्रिपेयर कर लेना तो आपको काम चल जाएगा। तो इसमें 3 यूज़ दिए गए, आप 2 यूज़ प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट गाइस बेकिंग सोडा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबकी गाइस कॉमन नेम्स आपको याद में रखने हैं गाइस, इन सबके कॉमन नेम अच्छे से याद में रखना। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, गाइस ये बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है, राइट। ऐसी वॉशिंग सोडा का भी आपको कॉमन नेम याद रखना, तो ये सब पेपर में आते हैं। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है कि पहले आपने NaCl, सबसे पहले आपने NaHCO3 बना लिया, फिर उस NaHCO3 को आपने फर्दर हीट करके Na2CO3 बनाया, और उसके बाद गाइस आपका ये जो Na2CO3 यही आपका क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद गाइस मैं बात करूँ तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा आपको पता है केक्स को बनाने, स्पॉन्जीनेस उसमें लाने, सॉफ्ट एंड
सॉफ्ट करने के लिए सोडा एसिड में भी यूज़ होता है, तो ये आप इंपॉर्टेंटली याद रखना यूजेस। नेक्स्ट गाइस वॉशिंग सोडा, अगेन आपको ध्यान में रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद गाइस इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर कर लो, ये भी आपका सॉर्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है भाई आपके पास यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, राइट। तो यूजेस तो मैंने आपको बोले ही हैं, हर के दो दो यूजेस आप याद करके रखो, पेपर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस आप ये स्किप कर सकते हो, यहाँ पे सीधे गाइस आ जाओ आप यहाँ पे। इसके बाद गाइस आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन याद में रखना है कि आप जब इसको CaSO4.5H2O को 1.5 H2O और मिलाते तो आपको जिप्सम मिल जाता है। दिस इज़ कॉल्ड गाइस प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से याद में रखो। इसमें गाइस मैंने आपको बोले ये जैसे कॉमन नेम आ सकते हैं इन सब के, तो कॉमन नेम अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। इसके बाद गाइस बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप स्किप कर सकते हो, सीधे नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन में गाइस ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर मैं नीचे आऊँ, सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो कि भाई क्यों आपका रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्कर 2 मार्कर्स में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 12 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कर्ड में क्या यूज़ होता है, ठीक है। मैंने आपको यूजेस पहले ही बोले हैं, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो। तो बस गाइस आपको इस चैप्टर से इतना ही करना है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं बता रहा हूँ बोर्ड्स में यहीं से आएगा, तो बस इसके बाहर से मत पढ़ो, बाकी चीज़ आप स्किप कर सकते हो। जो मैंने इंपॉर्टेंटली बोली है ना उसको तो बहुत ही प्यार से कर लेना, आपका सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।